अर्शी की आए दिन मियाँ से लड़ाई हो जाती है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अर्शी सोचने लगती कि इस आदमी के साथ पूरी जिंदगी कैसे काटेगी। डर लगता है कि कहीं किसी दिन आदिल उसे तलाक ही न दे दे। बड़ी असुरक्षित सी जिंदगी जी रही थी। हर वक्त सीने में दुखी सी लगी रहती। लड़ाई भी ऐसे मुद्दे पर कि कोई सुने तो हंसी निकल जाए। आदिल को सफाई की सनक थी। सनक भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी, उसे भी और उसकी माँ को भी। वो घर को किसी होटल की तरह चमचमाता हुआ देखना चाहते थे। धूल का कण न मिले कहीं, हर चीज चमकती हुई हो। फर्श पर हर वक्त फिनाइल का पोछा। बाहर से आओ तो लगता कि घर में नहीं, किसी अस्पताल में घुसे हो। अर्शी यहाँ हर काम ऐसे संभाल संभाल कर करती थी कि कहीं उससे कोई चूक न हो जाए, कहीं कुछ गिर न जाए, कुछ टूट न जाए। वह किचन को कई कई बार पहुंचती कि कहीं पानी की कोई बूंद पड़ी न दिख जाए आदिल को। बेडरूम में कोई कपड़ा, सामान, कागज, अखबार इधर उधर न पड़ा हो, सब कुछ भली भांति व्यवस्थित हो। आदिल के ऑफिस से आते ही वह उसकी हर चीज जल्दी जल्दी करीने से लगा देती ताकि उसके गुस्से से बची रहे। 7 साल हो गए शादी को और अर्शी को इंसान से रोबोट बने हुए। वह आज तक इस घर को अपना नहीं समझ पाए। समझे भी कैसे? वह कभी अपने तरीके से कुछ कर ही नहीं पाए। यहाँ घर को सुविधानुसार और अपने अनुरूप तो वह रख ही नहीं पाती है। आदिल की माँ ने घर में जो चीज जहाँ सजा दी है, वह बस उसे वही देखना चाहता है। अर्शी अपने मन से कोई चीज इधर से उधर नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अपने बेडरूम तक में वह अपने अनुसार तस्वीरें, फूल या अन्य चीजें नहीं लगा पाती है। जरा सा चेंज करो तो 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। यह क्यों किया? घर में अर्शी खुद को एक नौकरानी समझने लगी है। एक नौकरानी की तरह घर की तमाम चीजों को रोजाना झाड़ पौ कर साफ तो करती है, मगर इन्हें बदल कर इनकी जगह कुछ और सजाने का हक उसको नहीं है। शादी के बाद 2 साल तक तो उसे लगता रहा कि शायद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है। शायद उसके घर में साफ सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा जाता जैसे यहाँ रखते हैं। नया घर, नए लोग हैं तो धीरे धीरे वह इनके तौर तरीके सीख लेगी। मगर बीते 5 साल से वह इस बात को शिद्दत से महसूस करने लगी थी कि आदिल और उसकी माँ सफाई के मामले में बहुत ज्यादा सनकी हैं। उसे लगने लगा था कि आदिल से शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ का घर तो छूटा ही, जो मिला वह अपना नहीं है। इन 7 सालों में उसके अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। एक सन्नाटा सा बिखर गया है। अर्शी के शरीर और आत्मा में 7 सालों में वह बिल्कुल अकेली हो गई है। हाथ भी खाली, मन भी खाली और कोख भी खाली। कोख इसलिए खाली क्योंकि अर्शी गर्भ निरोधक दवाएं लेती है। आदिल को बताए बिना सोचती थी कि इस घर में एडजस्ट हो जाऊं तब फैमिली बढ़ाऊंगी। फिर आदिल के गुस्से और लड़ाई झगड़े की वजह से सोचती 2-4 साल में जब दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाएगी, एक दूसरे को समझने लगेंगे और झगड़े कम हो जाएंगे, तब वह अपनी बगिया में नए फूल का स्वागत करेगी। मगर अब तो लगता ही नहीं कि कभी ऐसा हो पाएगा। उस दिन आदिल का मूड कुछ रोमांटिक सा था। बिस्तर पर लेटते ही उसने अर्शी को बाहों में जकड़ा और बोला, अब हमें फैमिली बढ़ाने की सोचनी चाहिए। तुम किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा क्यों नहीं करती? आखिर कब तक इंतजार करोगी? अर्शी उसकी बात सुनकर खामोश ही रही। आदिल अपनी री में बोलता रहा, देखो, मैं बहुत आजाद ख्याल का आदमी हूँ। तुम इलाज के चक्कर में अगर नहीं पड़ना चाहती तो हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं। अर्शी को खामोश देखकर उसे खींच सी हुई। कुछ तो कहो, उसने उसकी चुप्पी पर खिसिया हुए कहा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अर्शी ने धीरे से जवाब दिया। आदिल इस जवाब पर चौंक कर उठ बैठा। अर्शी के चेहरे की ओर उसने गौर से देखा और पूछा, बच्चा नहीं चाहिए? क्यों? फिर शादी क्यों की तुमने? उसकी आवाज कठोर हो गई। अपना घर बनाने के लिए शादी की थी। क्या पता था कि घर नहीं, होटल मिलेगा जहां हर चीज चमचमाती हुई होगी, करीने से रखी हुई कि मैं उसे हिला भी न सकूं। अर्शी ने धीरे से जवाब दिया, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? ये घर नहीं होटल है। आदिल चिल्लाया। हाँ, होटल ही है, चमचमाता हुआ होटल। कभी देखा है उन घरों को जहाँ बच्चे होते हैं? कैसे होते हैं वह घर? वहाँ हर तरफ खिलौने बिखरे होते हैं, चॉकलेट टॉफियाँ बिखरी पड़ी रहती हैं। घर वह होता है
जहाँ बच्चों की किताबें पड़ी होती हैं, उनके कपड़े यहाँ वहाँ सूख रहे होते हैं, कहीं वह खेल रहे होते हैं, कहीं खाना खाकर फैला रहे होते हैं, तो कहीं पॉटी करके बैठे होते हैं। वो होता है घर, जहाँ जिंदगी होती है, हलचल होती है, शोर शराबा, हंसी मजाक होता है। ऐसा नहीं जैसा यहाँ है, फिनाइल की महक से भरा सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा, अंदर भी और बाहर भी। मुझे होटल में बच्चा पैदा नहीं करना है। तुम चाहो तो मुझे तलाक दे दो। आदिल बिस्तर पर सन बैठा था और अर्शी को आज इतने सालों बाद यह सच्चाई कहने के बाद बहुत हल्का महसूस हो रहा था। यह बात आदिल से कह पाने की हिम्मत उसमें आई थी। तलाक का कठोर फैसला लेने के बाद आदिल को उसी हाल में छोड़कर वह छत पर चली गई, आखिरी बार इस होटल के ऊपर का आकाश देखने के लिए, क्योंकि कल सुबह उसे वहां से उड़ जाना था। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियाँ को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।